मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफ़ात पाई जाती हैं जिनमें से कोई एक सिफ़त इंसान अपना ले तो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और कुत्ते अजान की आवाज़ सुनकर क्यों रोते हैं? यही आज हमारी वीडियो का मौजू है। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आप यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। कुत्ता ना सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुताल्लिक़ कदीम तारीख़ और सहीफ़ों में से 2 हिकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुताल्लिक़ इमाम अब्दुर्रहमान अल-सफ़ूरी ने अपनी किताब नज़हत अल-मजालिस में नकल फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने ना सिर्फ उस सजदे से इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जा गिरा था, जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। इस मिट्टी से हटने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था, जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। इसके बाद उस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाक़या इमाम सफ़ूरी ने बिला किसी सनद के ज़िक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मुतबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हिकायत नूर अल-मुबीन नामी किताब में मौजूद है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कुत्तों को पैदा क्यों किया गया है और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया है। तो इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा था, तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानंद काँप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा कि तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से काफ जारी हो गई थी। इस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते उसके बाद इंसानों और दरिंदों के बीच अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ, सनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद समेत दीगर अहादीस की कुतुब में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली है? फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर ना आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो या तस्वीर हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते अज़ान की आवाज़ सुनकर क्यों रोते हैं? आपने कभी क्या मुशाहिदा किया है कि जैसे ही फजर की अज़ान होती है तो अक्सर औक़ात कुत्ते अज़ान के साथ रोने जैसी
आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते, शयातीन और शैतानी जिन्नात वग़ैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज़्ज़िन फजर की अज़ान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसा कि रो रहे हों। और शयातीन को यूं भागने का ज़िक्र एक अहदीस में यूं आया है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान खरूज रया की आवाज़ करते भागता है। याद रहे कि इंसानी नज़र से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो उन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी रिवायत है कि मुर्दे की चीखो पुकार की आवाज़ को इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात भी सुनती हैं और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसीलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालता है। दुनिया भर में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ से ज़्यादा तादाद में कुत्ते मौजूद हैं। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।